हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 13 मई और 13 मई के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी को कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स हो सकते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे डेली कवर किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन की ओर हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। सेशन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल ज्ञानपुर यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यूएन और WHO जो है इन दोनों ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जो है जारी कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अब चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहली बात तो यहाँ पे WHO की बात आई है, तो WHO और UN दोनों को ही देखेंगे। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। सबसे पहली बात इसकी अगर हम बात करेंगे स्थापना की, तो WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अच्छा, इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एडोनोम इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप की चीज़ें क्लियर हुई होंगी WHO से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में नाकुल पास के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। नाकुला पास इस राज्य में है? तो ये जो नाकुला पास है ये आपका सिक्किम राज्य के पास पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आई है यहाँ पे सिक्किम राज्य की, तो इस राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात करेंगे सिक्किम राज्य की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है 16 मई 1975 में की गई थी। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक यहाँ की राजधानी हो जाती है। अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़े हुए हैं। और गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भूटान हो गया, चीन हो गया, नेपाल। ये ऐसे देश हैं जिसकी जो है बाउंड्रीज हमारे सिक्किम राज्य के साथ टच करती हैं। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो हो जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, 3 तरफ से तो ये आपका घिरा हुआ है, भूटान, चीन, नेपाल से, और एक तरफ से हमारे जो है पश्चिम बंगाल की सीमा इससे शेयर करती है। और जो है यहाँ के जो उच्च न्यायालय का नाम है वह गंगटोक उच्च न्यायालय है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो अरूप कुमार गोस्वामी यहाँ के हो जाते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और भी पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिक्किम की एक जो है लोकसभा की सीटों कितनी है यहाँ पे? तो 1 सीट यहाँ पे लोकसभा के लिए है। और राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 सीट राज्यसभा के लिए है। और विधानसभा के लिए यहाँ पे 32 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा के लिए। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया गया है? तो 10 मई को मनाया गया है मातृ दिवस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस दिवस के मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो उद्देश्य जो है इसका माँ के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना होता है। मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है ना, तो कब मनाया जाता है? तो मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस जो है मई महीने के दूसरे रविवार को कौन सी आपकी तिथि पड़ी है? तो 10 तारीख पड़ी है, इसलिए हमने जो है इसे 10 तारीख को मनाया है। अब बात आई है यहाँ पे मई महीने के कुछ डेज के बारे में। तो हम जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आप लोगों के लिए मई महीने में बन सकते हैं सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमने 1 मई को मनाया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब बाकी बात करेंगे 3 मई को तो हमने मनाया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और जो है मई महीने के पहले मंगलवार को क्या मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। ठीक है, 8 मई को हमने मनाया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है ना, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बात करेंगे मई महीने के दूसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं मई महीने के दूसरे शनिवार को। ठीक है, 12 मई की अगर हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है।
16 मई को मनाते हैं सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस, और 18 मई की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे 20 मई की तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं 20 मई को, और 20 मई को ही मनाया जाता है विश्व माप विज्ञान दिवस। यानी ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज आपके 20 मई को ही मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर अब 23 मई की, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। 24 मई की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। 25 मई की अगर हम बात करें तो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। अगर हम 29 मई की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाते हैं 29 मई को। बात करेंगे 30 मई की तो गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मई को। अगर 31 मई को देखें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं 31 मई को। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को की ओर। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में 5 हिंदी महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन सागर जो है शुरू किया गया है जो है 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए। तो ये मिशन जो है मिशन सागर किसने शुरू किया गया? तो हमारे अपने इंडिया यानी हमारे भारत के द्वारा इस मिशन सागर को शुरू किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो हिंद सागर जो महासागर मिशन चलाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे जो द्वीप देश हैं, जैसे कि मालदीव हो गया, मेडागास्कर हो गया, कॉमोरोस हो गया, सेशेल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, जैसे देशों की मदद के लिए मिशन सागर ऑपरेशन शुरू किया गया है। और मिशन सागर में इन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी चिकित्सीय सामग्री और खाद्य सामग्री भी दी जा रही है। ठीक है ना, तो ये है मिशन महासागर के अंतर्गत की जाने वाली सुविधाएं जो कि अन्य देशों को प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? तो भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है ICMR के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो कोविड-19 वैक्सीन जो विकसित की जा रही है, यह भारत बायोटेक के साथ अब ICMR भी काम करेगा, इसलिए यहाँ पे समझौता दोनों में किया गया है। अब बढ़ते लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। बात आई है यहाँ पे ICMR की, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो जाता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं। अच्छा, स्थापना कब की गई थी? तो ICMR की स्थापना 1911 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो डॉक्टर बलराम भार्गव इसके सेक्रेटरी जनरल हो जाते हैं। आई होप कि ICMR और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं? तो गिरिराज सिंह के द्वारा यह पुरस्कार वितरित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्टअप इंडिया यानी पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के जो जितने भी विजेता थे उन्हें गिरिराज सिंह के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो गिरिराज सिंह जो है ये केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। ठीक है ना, तो इनका नाम हो जाता है इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है? तो नरेंद्र बत्रा का जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है मई 2021 तक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ जो हॉकी का है इसके अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का जो कार्यकाल खत्म हो रहा था, अब इनके कार्यकाल को 2021 मई तक बढ़ाया गया है। बात आई है यहाँ पे FIH की, तो इससे रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जितने भी विश्व भर में हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। अब बात आई है यहाँ पे FIH की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहली बात तो FIH का फुल फॉर्म क्या होता है इसे आप लोग देख लीजिए। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ भी कहते हैं। स्थापना की अगर बात करें हम तो 7 जनवरी 1924 में इसकी स्थापना की गई थी।
इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाता है। अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है। अगर बात करता है सीईओ की, तो थियरी वेल इसके सीईओ हो जाते हैं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो है यह घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जितने भी सरकार के द्वारा जो भी पुलिसकर्मी हैं, उनको सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्यों सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि ये लोग जो है कोविड जो 19 बीमारी फैली हुई है, इसके लिए ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं और लॉकडाउन वगैरह का जो भी है पालन अच्छे से करवा रहे हैं। इस वजह से इन्हें सम्मानित किया जाने वाला है। अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो उन पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है, यानी कि 30 दिनों तक जो लगातार अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे इस कोविड-19 के लिए, तो उन सभी पुलिसकर्मियों की यह जो है पुरस्कार कर्मवीर प्रदान किया जाएगा। अब बात आई है यहाँ पे एमपी राज्य के बारे में, तो डिस्कस करेंगे हम स्टेट को अच्छे से। वैसे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जहाँ पर भी एमपी के बारे में बातें आई हैं, आप लोगों को वहाँ पे हर एक लेक्चर में जो है अच्छे से बताया गया है एमपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आज भी बात आई है, तो आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बार बार रिवाइज इसलिए कराया जाता है जिससे चीज़ें आप लोगों को समझ में आती रहें। तो राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? तो भोपाल यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश की जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी बात करें तो अजय कुमार मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। ठीक है। बात करेंगे लोकसभा सीटों की, तो 29 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए हैं और 11 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हैं। 11 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए हैं। कितनी? तो विधानसभा के लिए यहाँ पे 230 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करेगा तो 11 सीटें, और अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 29 सीटें एमपी में बनती हैं आप सभी, है ना। कोई ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और भी कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि एमपी स्टेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट बनती है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी हद तक एग्जाम्स में भी बनते हैं। तो इसके 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इसके 5 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी हद तक एग्जाम्स में बनते हैं, और अगर राष्ट्रीय उद्यान आता है तो लगभग इसी स्टेट के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में क्वेश्चन में जानकारी पूछी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान बन सकते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ये सभी आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सभी के नाम याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो कर्क रेखा जो है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। ठीक है ना। और भी कुल मिलाकर कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वे राज्य हैं यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप लोग। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ये आपकी कर्क रेखा होकर के गुजरती है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस जो आइकन होता है उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे टाइम टू टाइम। और वीडियो को अंत तक पूरा देखा कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए और जो है दोस्तों में अपने से ज़्यादा शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो 6.7 बिलियन डॉलर की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो भी जितने भी कमज़ोर देश हैं और जो कोविड-19 से पीड़ित हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6.7 बिलियन डॉलर की राशि प्रोवाइड की जाएगी। चलिए देख लेते हैं यूएन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि इसी के द्वारा जो सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी कमज़ोर देशों को कोविड-19 से रक्षा के लिए। तो यूएन का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। ठीक है। स्थापना की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी।
अब बात करते हैं मुख्यालय की, तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश इसमें कितने हैं, तो 193 इसके सदस्य हो जाते हैं देश। अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी यूएन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो हरिशंकर वासुदेवन जो थे ये इतिहासकार थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम कुछ आगे के ये क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है। तो रेमडेसिविर दवा है एक तरह की, और इसे जापान के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो रेमडेसिविर जो है यह एक एंटीवायरस दवा है जिसे इबोला के इलाज के लिए बनाया गया था, और अब इसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी भी प्रदान की जाएगी। बात आई है यहाँ पे जापान से रिलेटेड, तो बात करेंगे जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात, तो जापान जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, और राजधानी यहाँ की टोक्यो जो कि होन्शु द्वीप में है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे करेंसी कौन सी है, तो जापानी येन यहाँ पे करेंसी चलती है, और प्रधानमंत्री यहाँ के शिंजो आबे हो जाते हैं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी। जापान से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स थे आप लोगों को यहाँ पे कवर करा दिया गया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो सोफी के साथ समझौता किया गया है सैमसंग पे डेबिट कार्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे सैमसंग से जो भी बन सकते हैं और सोफी से। तो सबसे पहली बात, तो सैमसंग की स्थापना की बात करेंगे तो 1 मार्च 1938 यानी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे मुख्यालय की, तो सियोल यानी जो कि दक्षिण कोरिया में पड़ता है इसका मुख्यालय है, और संस्थापक कौन है, तो ली ब्यांग छल इसके सैमसंग के संस्थापक हो जाते हैं। ठीक है ना, चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बात आई है सोफी की, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सोशल फाइनेंस इंक। ठीक है ना, स्थापना है कब की गई थी, तो इसकी 2011 में स्थापना की गई थी, और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो एंथनी नोटो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाते हैं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। तो अमेरिका के द्वारा जो है कोरोना वायरस के एंटीजन टेस्ट को मंजूरी प्रदान कर दी गई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जो कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका की नियामक संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए है ने एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है। इससे नाक के अंदर से टेस्ट लिया जाएगा और फिर उसकी जांच होगी, और एंटीजन टेस्ट से जल्दी कोरोना संक्रमितों की पहचान करने में मदद मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए अमेरिका के द्वारा यह पहल की गई है। अब बात आई है यहाँ पे अमेरिका की, तो बात करेंगे अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो अमेरिका यानी जो यूएसए है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, जिसे हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। राजधानी यहाँ की वॉशिंगटन डीसी है। अच्छा, ये जो डीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है। करेंसी यहाँ पे अमेरिकी डॉलर चलती है। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और भी पॉइंट्स यहाँ पे अमेरिका से रिलेटेड देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो नासा उसका नाम है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। ठीक है ना, और अमेरिका की राजधानी जो है आप लोगों को बता ही दिया गया है कि वॉशिंगटन डीसी जो है यही है। और अच्छा, ये जो वॉशिंगटन डीसी है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पोटोमैक जो नदी है, पोटोमैक नदी के किनारे यह वॉशिंगटन डीसी शहर जो है, जो कि अमेरिका की राजधानी है, स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है, तो इसका नाम कांग्रेस है। और मिसोरी नदी जो है यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, तो यहाँ की यूएसए की बात कर लेते हैं, सबसे लंबी नदी कौन है, तो मिसोरी नदी हो जाती है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म को पर चैटबॉट को लॉन्च किया है ना। तो वो जो है चैटबॉट लॉन्च कर दिया गया है व्हाट्सएप पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो
पॉइंटर के द्वारा जो है ये इंस्टीट्यूट है, और जितने भी फेक न्यूज़ व्हाट्सएप पे वायरल होती थी, अब इसके लिए जांच के लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट को लॉन्च कर दिया गया है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क यानी IFCN ने अपना व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इससे जो यूजर्स हैं आसानी से इस बात का पता लगा सकेंगे कि कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी जानकारी सही है या गलत है, ठीक है ना। अब बात आई है यहाँ पे व्हाट्सएप की, तो देख लीजिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो स्थापना 24 फरवरी 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी यूनाइटेड स्टेट्स में है, और CEO की बात करेंगे तो जॉन कॉम इसके CEO हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। इस क्वेश्चन के बाद हम रिवीजन भी करेंगे इन सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से। तो हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। तो भारत के जो है लोग हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो और भी जो टॉप के 3 देश रहे हैं, तो सबसे पहला स्थान हमारे भारत का ही रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है फिलीपींस, और तीसरे स्थान पर रहा है बांग्लादेश। बात आई है यूनिसेफ की, चूंकि इसी के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जानकारियों को। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड हो जाता है इसका फुल फॉर्म, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हिंदी में कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 11 दिसंबर 1946 यानी 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क यानी USA में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो हेनरीटा फॉर इसके अध्यक्ष हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के रिवीजन की ओर। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आज के रिवीजन पॉइंट्स को भी आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज कराया जाएगा सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा है, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो UN और WHO को द्वारा मिल करके यह टिकट जो है जारी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाकुला पास है ना के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए हैं। नाकुला पास किस राज्य में है, तो नाकुला पास जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया गया है, तो 10 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है, तो मिशन सागर को शुरू किया गया है इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया, तो ICMR के द्वारा यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिया है, तो गिरिराज सिंह के द्वारा यह पुरस्कार वितरित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के जो FIH है के नए अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है, तो मई 2021 तक इनका कार्य बढ़ गया है, वो है नरेंद्र बत्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो MP गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है यह कदम उठाया गया है, यानी कर्मवीर पुरस्कार उन्हें से सम्मानित किया जाएगा MP गवर्नमेंट्स के द्वारा, जितने भी कर्मी हैं वहाँ के पुलिसकर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है, तो 6.7 बिलियन की डॉलर की सहायता राशि प्रदान की जाएगी UN के द्वारा, जितने भी कमजोर देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो हरिशंकर वासुदेवन जो हैं ये आपके एक फेमस इतिहासकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर नामक दवा लॉन्च कर दी है, तो जापान के द्वारा यह मंजूरी प्रदान कर दी गई है रेमडेसिविर की दवा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया, तो सोफी के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, किस देश ने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है, तो अमेरिका के द्वारा यह मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म चैटबॉट को लॉन्च किया, तो व्हाट्सएप के द्वारा यह चैटबॉट लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, तो भारत के जो है लोग सबसे ज़्यादा आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर हुई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज्ञानपूर्ण फैमिली को बढ़ाइए, ठीक है ना।
तो फिर आज के लिए दोस्तों इतना ही हम इस सेशन को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।